दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। आज हम कवर करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2022 परीक्षा के लिए 500 जीके और विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए आज एक एग्जाम डेट आई है कि 17 अगस्त से आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होगा। तो आपके पास मैं बता रहा हूँ कि 60 दिन भी नहीं बचे हैं अगर आप सीरियसली देखें, क्योंकि मैं 2-4 दिन से पहले वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने ये 60 दिनों में 120 वीडियो देख ली तो दोस्तों आपका पूरा जीके, पूरा मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, साइंस सब कुछ कवर हो जाएगा। बट इसके लिए आपको जितनी मेहनत मैं करूँगा ना उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि जो मैं वीडियो बोलूँगा वो तो देखनी है, और जो मैं आपको बुक से बोलूँगा पढ़ने के लिए वो भी आप लोगों को पढ़ना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 60 दिनों में मेहनत कर लीजिए, मेरे साथ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सीरियसली बोल रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट सीरियस होंगे ना अपने एग्जाम को लेकर के तो ज्वाइन कर लेना चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। जैसी वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास सभी वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। ठीक है भाई, 60 दिन 120 वीडियो। टाइमिंग भी नोट कर लीजिए दोस्तों। करंट अफेयर भी कवर होगी, मैथ्स रीजनिंग भी कवर होगी पूरी कंप्लीट, जीके भी टॉपिक वाइज कवर होगा पूरा कंप्लीट, और उनकी सबकी पीडीएफ भी मिलेगी। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। आपका जो भी दोस्त है जो भी तैयारी कर रहा है उसको भी ज्वाइन कर लेना चैनल के साथ में। अभी तक जितनी भी वीडियो अपलोड हुई है दोस्तों उन सभी की प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं जो अभी तक अपलोड हो चुकी है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 पार लगाना है ओनली टॉप स्टडी के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को दोस्तों। और प्लीज़ अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? पहला क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे दोस्तों पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी में डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग दोस्तों इन सभी क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका पहले क्वेश्चन का डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये आया था आपका शायद एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया था। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार पूछ ले जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। बहुत ही इजी है। ठीक है, आंसर सभी का कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए हर एक क्वेश्चन का। मैं आपको हर एक क्वेश्चन में 5 से 6 सेकंड दूंगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? मेरे प्यारे दोस्तों तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। चौथा क्वेश्चन है, कमलंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे वाह, बिल्कुल सही उत्तर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि बी राइट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया यार पांचवा क्वेश्चन भी। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन सभी का आंसर करिए। तो पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? छठे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अपना, बिल्कुल सही है, सुरक्षा परिषद, यानी कि छठे क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका वर्ष 1906 हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर होने वाला है। आठवां क्वेश्चन है, वर्ष 1907 के कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच हुए विभाजन को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सूरत फूट, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आठवें का राइट आंसर सी हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों नौवें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर इज सी। 10वां क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसने लिखी थी? तो 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा?
बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कर दीजिए, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप पूरा सेशन देख लेते हैं। राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी द्वारा। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान सभा का अस्थायी सभापति किसे नियुक्त किया गया था। अस्थायी की यहां पे बात की गई है। दोस्तों 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 12वां क्वेश्चन है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। और दोस्तों अगर आप अपने एग्जाम को लेकर के सीरियस है ना, तो बिल्कुल भी वीडियो मिस मत करना, ये भी वीडियो पूरी मिस मत करना, और इसके बाद जितनी वीडियो अपलोड करूंगा सारी देख लेना। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ यार, आप ट्रस्ट करके देखिए, 120 दिन में, सॉरी 60 दिन में 120 वीडियो जो आएगी ना, उनको छोड़ना मत। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, बी आर अंबेडकर, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है राज्य सभा के सदस्यों के चुनाव की कौन सी विधि है। 13th क्वेश्चन का राइट आंसर आपका दोस्तों बिल्कुल एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर दोस्तों अर्थशास्त्र हो जाएगा, यानी कि ए राइट आंसर होगा। अगर किसी को लग रहा है कि मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूं, तो आप 2x की स्पीड पे चला लीजिए वीडियो को और फिर देख लीजिए, तो आपका टाइम बच जाएगा अगर आपको ऐसा लग रहा है। 15वां क्वेश्चन है सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिया। क्वेश्चन नंबर 15। 15वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर डी हो जाएगा, औरंगजेब, यानी कि डी इज द राइट आंसर। 16वां क्वेश्चन है सभी वृहद ज्वारों से सबसे ऊंचा ज्वार किस समय घटित होता है। तो 16वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, विषुव के साथ पूर्णिमा या अमावस्या, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। 17वां क्वेश्चन है नील नदी के डेल्टा को किस नाम से पुकारा जाता है। 17वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ओरिसिस, यानी कि राइट आंसर इज डी। 18वां क्वेश्चन है भारत का विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था। तो 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, माउंट बेटन योजना, यानी कि डी इज द राइट आंसर। 19वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में अशोक के किस स्तंभ या लेख को दिल्ली लाया गया था। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मेरठ और टोपरा स्तंभ, यानी कि बी यहां पर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। दोस्तों इंड आर्क के अध्यक्ष संबंध में सत्य है, INDARC के संबंध में सत्य कौन सा है। दोस्तों 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारत की अंतर्जलीय वेधशाला, यानी कि डी राइट आंसर होगा। 21वां क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है। तो आपका यहां पर 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह बी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 22वां है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिएगा दोस्तों, प्रैक्टिस बहुत ही जबरदस्त होती है। जब आप मेरे आंसर बोलने से पहले कमेंट बॉक्स में आंसर कर देते हैं ईमानदारी के साथ, तो आपकी प्रैक्टिस देखिए कैसे होती है। आप कभी नहीं भूलेंगे, जो गलत करेंगे फिर उसको सही करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे उस क्वेश्चन को। 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सुकुमार सेन हो जाएगा, यानी कि बी। 23 राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है। तो 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी, यानी कि 12। 24वां क्वेश्चन है 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है।
दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सचिव और वित्त मंत्री मंत्रालय, यानी कि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 26वां क्वेश्चन, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? तो 26वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, जॉन मार्शल, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे अधिक नजदीक है? तो इजी क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे अधिक नजदीक है? तो वह दोस्तों आपका बुध ग्रह है, यानी कि 27वें का राइट आंसर बी हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोकुर झील, यानी कि राइट आंसर इज डी। 29वां क्वेश्चन, केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों राइट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। 29वें का राइट आंसर बी। 30वां क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा मेधा पाटकर, यानी कि राइट आंसर इज बी। 31वां क्वेश्चन है, रीजनरेटिंग थेरेपी के द्वारा निम्नलिखित में से किन रोगों का उपचार संभव है? तो 31वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये सभी। तो ये आपको याद रखना है। 32वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की पहल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एलपीजी सब्सिडी का उपभोक्ताओं के खाते में हस्तांतरण, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी राइट आंसर। देश में स्थित पहली रेलवे सुरंग कौन सी है? तो राइट आंसर दोस्तों पारसिक टनल, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है? 34वें का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1986। सॉरी, 34वें क्वेश्चन का राइट आंसर बोला है। तो अपकेंद्रीय बल के कारण होता है दोस्तों, ठीक है। दूध से क्रीम अलग हो जाती है, वो किस कारण से होती है? अपकेंद्रीय बल। 35वां क्वेश्चन है, कंप्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण कब आरंभ हुआ? तो मेरे प्यारे दोस्तों 35वें क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1986, यानी कि बी राइट आंसर होगा। आपका 36वां क्वेश्चन है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो 36वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ओम, यानी कि राइट आंसर इज सी। 37वां क्वेश्चन है, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रासरव, यानी कि राइट आंसर इज डी। 38वां क्वेश्चन, मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 38वें क्वेश्चन का राइट आंसर 46 हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो 39 का राइट आंसर दोस्तों उत्तर लेंस, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 40वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया है? 40वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
तो तिरुवनंतपुरम। वैसे इतना पुराना क्वेश्चन नहीं आएगा। अब ये सारे जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसमें से कुछ पुरानी करंट अफेयर आएगी, उसको छोड़ भी सकते हैं आप लोग। 41वां क्वेश्चन है, क्रिसिल तथा सिडबी ने संयुक्त रूप से किस MSI सेंटिमेंट इंडेक्स की जारी किया है? तो 41वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, राइट आंसर हो जाएगा। क्रिसिडेक्स इज द राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में फिलिस्तीन के साथ समझौते के तहत किस स्थान पर न्यू नेशनल प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पर सहमति दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा रामलला, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है? दोस्तों प्लेटिनियम इज द राइट आंसर। 44वां क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की रेल लाइन की लंबाई की हवित से विश्व में कौन सा स्थान है? तो 44वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भारत चौथे स्थान पर है। ये करंट अफेयर 2018 की है तो इसको छोड़ देते हैं। ल्यूमेन यूनिट है। दोस्तों ज्योति फ्लेक्स की, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। 48 है, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस आधार पर होती है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मस्तिष्क के आधार में। 49 है आपका, कुटक किस में नहीं पाया जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, कुटक किस में नहीं पाया जाता है? नीली व्हेल में, यानी कि राइट आंसर इज डी। इनमें से कहाँ रेलवे का मुख्यालय नहीं है? राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा अहमदाबाद, यानी कि सी इज द राइट आंसर। एक सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है, दूसरा सेट स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? यानी कि ये 51 वाला क्वेश्चन है, बट मैंने इसको अलग अलग 50-50 सेट में डिवाइड किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1911 में। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं किया गया है? तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा, काम का अधिकार। तीसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर द्वारा मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो तीसरे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, भारत का। और सबसे पुराना संविधान किस देश का है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है? सबसे पुराना संविधान किस देश का है, ठीक है भाई। पांचवा है, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो छठे क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 1739 ईस्वी में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, कथकली किस प्रदेश का नृत्य नाटिका है? सातवें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, केरल। आठवां क्वेश्चन है, गुप्त शासकों के मुक्त होने के बाद वल्लभी में किस वंश के शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की?
8वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मैत्रक वंश ने, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 9वां क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 9वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा WC बनर्जी। 10वां क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 10वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, 6 वर्ष। 11वां क्वेश्चन है भारत भारती का लेखक कौन है? दोस्तों 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त, यानी कि राइट आंसर इज डी। 12वां क्वेश्चन है परमाणु विस्फोट में वृहत मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन किसके रूपांतरण के रूप में होता है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा का ऊष्मा में, यानी कि राइट आंसर इज बी। 13वां क्वेश्चन है हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट की कृतियों में कौन उनमें संबंध नहीं है? कौन उनसे संबंधित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा मालविकाग्निमित्र, यानी कि राइट आंसर इज डी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, यानी कि एक साइड में बांध लिखा है, दूसरी साइड में नदी। आपको फिर आंसर बताना है कि कौन सा सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए पूरा ही देख लीजिए ऐसे करके। अच्छा यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात पहले की करूँ तो उकाई बांध जो है दोस्तों वो ताप्ती पर है, यानी कि पहले पर आ जाएगा। और बी जो है आपका ये भाखड़ा सतलुज पर आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। तो राइट आंसर देखिए कौन सा है, 4-3 तो सिर्फ इसमें है, सी में 4-3-2, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है जी। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। 15वां क्वेश्चन है महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका पल्लव ने, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है खगोलीय पिंड संबंधी विज्ञान को क्या कहते हैं? तो खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का ए, एस्ट्रोनॉमी। दोस्तों 17वां क्वेश्चन है भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, सरोजिनी नायडू। 18वां क्वेश्चन है भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना कलकत्ता, जो कि कोलकाता में कब खुला? 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1818 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में। 19वां है कीमतें प्राय कम होती है जबकि 19वें का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्थिक मंदी हो, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो 20वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ट्रिगवेली, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? 21वां। 21वें का राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल, यानी कि राइट आंसर इज सी। 22वां क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में, यानी कि ए राइट आंसर होगा। 23वां क्वेश्चन है पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषीय अंग कौन सा है?
23वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पत्ती, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 24वां क्वेश्चन है, भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो 24वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, स्टेम सेल के संबंध में क्या सही है? तो देखिए यहां पर सेकंड वाला जो है ये नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे इनका उपयोग चिकित्सा थेरेपी के लिए भी किया जाता है, तो ये भी सही है, यानी कि 25वें का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, संविधान के 42वें संशोधन से किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया? 26वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 27वां क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 15 मार्च 1950 में। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 में। 28वां क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये मतलब ये वाला क्वेश्चन ना आरबीआई वाला मतलब 2 बार पूछा जा चुका है 2 शिफ्ट में। ये अलग अलग क्वेश्चन जो है ना, अलग अलग शिफ्ट समझ लीजिए आप। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि आप लोगों को जो चीज़ बता रहा हूँ ना, समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं यही आधार होता है क्वेश्चन पूछा जाने का एग्जाम में। कई बार बहुत टफ होता है, कई बार बहुत ईजी हो जाता है। तो 29 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 1951, बी राइट आंसर हो जाएगा। 30वां यहाँ पर है, डायमंड किस खेल के परिसर को कहा जाता है? 30वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बेसबॉल। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से अपना भोजन स्वनिर्मित करते हैं? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 32वां क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो 32वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा काठमांडू, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 33वां क्वेश्चन है, इको पार्क क्या है? बिल्कुल पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नाम पत्रित करने की योजना, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। 34वां क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पर बल दिया गया। तो 34वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल कृषि के क्षेत्र में, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए एक साइड में लिखा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और दूसरी साइड में उसके मुख्यालय, तो आंसर बता दीजिए इसमें कौन सा सही होगा? 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका, देखिए ए का यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका ढाका, ठीक है। बी का यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है, वियना, और ये हो गया आपका, ठीक है। तो राइट आंसर देख लीजिए ए 3421, यानी कि ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना भाई। 35, चलिए 36 है, भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? 36वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि डी इज द राइट आंसर। 37वां क्वेश्चन है, किस देश ने प्रथम बार महिला मैराथन का आयोजन 4 मार्च 2018 को किया?
तो ये वाला क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं, बट सऊदी अरब। अच्छा, ये जो आएगा नहीं ना क्वेश्चन, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन और भी प्रिपेयर कर सकते हैं करंट अफेयर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 39 पे। दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है? दोस्तों राइट आंसर 39 का बी हो जाएगा, मई और सितंबर में। 40वां क्वेश्चन है, भारत वंशी प्रोफेसर कुरैशा अब्दुल करीम को किस अभियान का विशेष दूत नियुक्त किया गया है? तो 40वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपका यूएन एड्स, यानी कि राइट आंसर इज सी। 41वां है, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? इकतालीसवें का राइट आंसर बी हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन है, बैटरी के चार्ज का स्टेटस चेक करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो 42वें का राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर, यानी कि बी राइट आंसर होगा। 43 है आपका, उबेर कप का संबंध किससे है? दोस्तों महिला बैडमिंटन से, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 44 है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो 44वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। केरल के तट को कहते हैं? तो 45वें का राइट आंसर दोस्तों आपका मालाबार तट हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 46वां क्वेश्चन है, भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डेक्कन क्वीन, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। 47 है, मानव की प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 47 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 46। 48 है, भारतीय रेलवे का संग्रहालय कहाँ स्थित है? फोर्टी एट का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे का संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, यानी कि ए इज द राइट आंसर। दोस्तों वैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोड़ देता हूँ। न्यूजीलैंड में आयोजित अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने किसे हराकर खिताब जीता? तो ये 2018-19 का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट 50 आता है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 50वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जयपुर में, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है भाई। दोस्तों नेक्स्ट आपका सेट आता है इसमें, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के तहत। अच्छा, 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और अभी तक के क्वेश्चन आंसर अगर आप लोगों ने कमेंट में नहीं बताए तो ज़रूर से बताना शुरू कर दीजिएगा। ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है हमारा रेगुलर, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो जॉन डाल्टन, यानी कि दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, तेज डिया तथा मंडिया शब्द किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों आपका तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा स्टॉक बाजार से।
चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शरीर के किस अवयव को दूसरे के शरीर में बिना किसी त्याग अथवा प्रतिक्रिया की संभावना के प्रत्यारोपण किया जा सकता है? तो चौथे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्निया, यानी कि राइट आंसर इज डी। पांचवा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित, यानी कि ए इज द राइट आंसर। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित मरुस्थलों को क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो घटते क्रम में दोस्तों अगर व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले सहारा आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा अरण, उसके बाद आ जाएगा गोभी। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला फर्स्ट यानी कि फर्स्ट, फिफ्थ और सेकंड ये किस में है? केवल ऑप्शन 1 में है, यानी कि सिक्स्थ राइट आंसर हो जाएगा। पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य शैली में से किसका उद्भव आंध्र प्रदेश में हुआ? तो सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में कौन से 3 द्राविड़ साम्राज्य थे? तो आठवें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका चोल, पांड्या और चेर, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन, सी वर्मा किसका समकालीन पल्लव शासक था? तो 9वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन प्रथम, यानी कि बी राइट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन है, स्टेनलेस इस्पात एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक। तो 10वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मिश्रण है। आपका 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में वायुमंडल का तापमान घटने लगता है तथा साथ ही वायु के आरोहण के साथ उसका घनत्व घटने लगता है? तो यहाँ पर 11वें का राइट आंसर जरा बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सेकंड और थर्ड यहाँ पर राइट आंसर रहेगा जल और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि आपका राइट आंसर सी हो जाएगा किसका? 11वें क्वेश्चन का। दोस्तों 12वां है, एस्टेरॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच में घूमते हैं? तो 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, मंगल और बृहस्पति। 13वां क्वेश्चन है, भारत, जापान, चीन, तिब्बत और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय अधिकतर प्रसारित हुआ? तो 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका महायान, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? दोस्तों 14 का राइट आंसर हो जाएगा जैनद अवस्था, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और राइट आंसर बताना है भाई। तो 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का 2 हो जाएगा, सेकंड का 1 हो जाएगा और थर्ड का थर्ड रहेगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, 2 1 3। ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक और सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने वाला क्वेश्चन है, इसमें आंसर बताइएगा। दोस्तों 17th क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। इसका भी राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये इससे मिल जाएगा, कोयम्बटूर सूती वस्त्र के लिए है। ठीक है,
ठीक है, लौह इस्पात के लिए हो जाएगा, ये आपका हो गया, और ये यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का भी। 18वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आकस्मिक निधि की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 267, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 19वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो 19वें का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सारनाथ कैपिटल, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। 20वां क्वेश्चन है, भारत में राज्य सरकार का लेखा परीक्षण है? तो 20वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए केंद्रीय विषय। 21वां है, ब्रह्मपुत्र नदी किसमें मिलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी किसमें मिलती है दोस्तों? गंगा में, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, भारत का अत्याधुनिक समुद्र पतन कहाँ स्थित है? तो 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नावा सोवा, यानी कि राइट आंसर इज सी। 23वां क्वेश्चन है, आधुनिक युग पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के अनुसार कहलाता है? होलोसीन, यानी कि राइट आंसर इज सी। 24वां क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 22 मार्च। 25वां है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सी। 26वां, रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार कौन था? तो 26वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लेनिन, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27वां है, भारत का प्राचीनतम अंग्रेजी दैनिक अखबार कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल गैजेट, यानी कि राइट आंसर इज डी। 28वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 28 का ए राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। 29वां क्वेश्चन है, किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है आपका बिल्कुल सही बी राइट आंसर, गुर्दे की, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 30वां है, वायु ऊष्मा का क्या है? वायु ऊष्मा का दोस्तों कुचालक है। 31वां क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिक निधि किसके नियंत्रण में होती है? तो 31वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा राष्ट्रपति। 32वां क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 32वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका दोस्तों बी हो जाएगा 1950 ईस्वी में। 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका परिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? तैंतीसवें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों औद्योगिक प्रबंधन। 34वां क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय विकास परिषद ने पंचायती राज से संबंधित B.R. मेहता समिति की सिफारिश को कब स्वीकार किया? तो 34वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 1958 में। 35वां है, मांग का 1 रुपया कम करने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रतीक कटौती, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो 36वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका नागार्जुन सागर गोदावरी, ये सही नहीं है। 37वां है, एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रखता है? तो 37वें का दोस्तों राइट आंसर सी हो जाएगा, 6 माह तक। 38वां क्वेश्चन है, यदि बजट घाटा समाप्त करने के लिए करेंसी मुद्रा का मुद्रण किया जाता है तो परिमाण क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों मुद्रास्फीति हो जाएगी, यानी कि राइट आंसर इज बी। 39 है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो 39 का राइट आंसर दोस्तों लक्षद्वीप हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? दोस्तों 40वें का राइट आंसर हो जाएगा टका, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 41वां क्वेश्चन है, केवलादेव घाना पक्षी विहार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर 41वें का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, भरतपुर में। 42वां क्वेश्चन है, मीटर गेज रेलवे लाइन की पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है, 42वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए, 100 सेंटीमीटर। 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच है। तो 43 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 7, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 44वां क्वेश्चन है, कोंकण रेल किस किस के बीच चालू की गई? तो रोहा और मंगलोर, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। 45वां क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 45वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हाजीपुर हो जाएगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ये छोड़ देते हैं, ये भी छोड़ देते हैं, 2-3 क्वेश्चन जो करंट अफेयर के हैं, ठीक है भाई। अच्छा, तो सारे ही करंट अफेयर आगे बाद में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए तो यहाँ से शुरू करते हैं एक और नए प्रैक्टिस सेट को, इसी में ही 500 में। वर्ष 2017 में साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार किसे मिला? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा काजुओ इंसुगुरो, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव्य कौन सा अंग है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का सी, मस्तिष्क। तीसरा क्वेश्चन है, गोलकृमि से कौन सा रोग होता है?
तो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर आपका फाइलेरिया यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जीव मंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आनुवांशिक विभिन्नता के, यानी कि राइट आंसर इज डी। पांचवा क्वेश्चन है किन दो ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं। तो पांचवें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बुध एवं शुक्र, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिका का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, यह क्या कहलाता है। तो राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा चिप। दोस्तों वृहत ज्वार कब आता है। तो सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। आठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों तथा शुल्कों के निर्धारण के संबंध में राज्यपाल से अनुशंसा कर सकता है जो कि उस राज्य विशेष में पंचायतों द्वारा विनियोग किए जाते हैं। तो आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका राज्य के वित्तीय आयोग से, यानी कि राइट आंसर इज बी। नौवां क्वेश्चन है भूख हड़ताल से जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई। तो 9वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल जतिन दास, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 10वां है निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। दोस्तों 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा चितरंजन दास। 11वां क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पर विचार करें भारत में प्रतिभूति विनिमय तथा फ्यूचर मार्केट्स से लेन देन पर कर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र द्वारा लगाया जाता है, यानी कि केवल 1 ही राइट आंसर होगा। 12वां क्वेश्चन है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो 12वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपका एनी बेसेंट, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान देने का प्रावधान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अनुच्छेद 300। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से कौन सी संसदीय समिति का सभापति निरपवाद तौर पर शासक दल का होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर दोस्तों प्राक्कलन समिति, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है। तो 16वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन राष्ट्रीय आय जीवन सभ्यता शिक्षा का स्तर, यानी कि ए राइट आंसर होगा। 17वां क्वेश्चन है उपनिषद काल के राजा अशुपति कहाँ के शासक थे। तो 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा कि यानी कि राइट आंसर इज बी।
18वां है केंद्र सरकार की EPCG यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 18वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, विदेश व्यापार से। 19वां क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्षों में कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, गाजी मलिक। 20वां क्वेश्चन है परिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो एजी टेंसले इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? तो 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम यानी कि डी इज द राइट आंसर। 22वां क्वेश्चन है यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाता है? तो 22वें क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वह आपका सकल प्राथमिक घाटा राइट आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है? तो 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अनुच्छेद 17 हो जाएगा यानी कि डी इज द राइट आंसर। 24वां क्वेश्चन है गति प्रेरक का क्या कार्य है? तो 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यह हृदय स्पंद को सामाजिक करता है यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी, संबंधित करता है। 25 है कोबाल्ट 60 अधिकतर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। 25वें का राइट आंसर हो जाएगा गामा किरणें यानी कि सी इज द राइट आंसर। 26वां क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो 26वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंदारिन यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी। विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दोस्तों देखिए मंदारिन जो है ये पहले नंबर पर होती थी, ठीक है, अभी ये दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। अब इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी पहले पर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है तो अंग्रेजी है। अगर दूसरी पूछा जाए सेकंड सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है वो आपकी कौन सी हो जाएगी? मंदारिन, ठीक है। और तीसरी पूछी जाए तो तीसरी अपनी हिंदी हो जाएगी दोस्तों। चौथी स्पेनिश हो जाएगी, ये 4th नंबर पे आएगी, हिंदी तीसरे नंबर पे। तो ये आप लोग ज़रा ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए हो गया था क्योंकि ये पहले नंबर पर ही रहती थी बट अभी प्रेजेंट में अंग्रेजी पहले पर हो गई है। चलिए 27वां क्वेश्चन क्या कहता है नेत्रदान में प्रदाता की आंख के कौन से भाग का उपयोग किया जाता है? तो 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रेटिना यानी कि डी हो जाएगा। सॉरी 27वें का रेटिना को कैसे कर देंगे भाई, कॉर्निया होगा ना, यानी कि राइट आंसर इज सी, ठीक है। 27वें का राइट आंसर सी, दान करने के लिए पूछ रहे थे, ठीक है। 28वां निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है? तो 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, रॉयल होमोफीलिया इज द राइट आंसर। 29वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक के लिए कोशिकात्व एकमात्र कारण नहीं है? तो 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, स्याही का सोखना।
30वां है भारत में बनने वाली सर्वप्रथम फिल्म कौन सी थी। तो 30वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र इज द राइट आंसर। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, कल्पना चावला। 32वां है ट्यूबलाइट में सामान्य कौन सी गैस भरी होती है। तो 32वें का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पारे की वाष्प और ऑर्गन, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। 33वां क्वेश्चन है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो 33वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट, यानी कि डी इज द राइट आंसर। 34वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक संचित ऊर्जा नहीं है। तो 34वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। 35वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है। पैंतीसवें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोजन से। 36वां है कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है। तो 36वें का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर किया है, 36 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, स्टार्च से। 37वां मैक्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे। तो 37वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा विनोबा भावे, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 38वां क्वेश्चन है वेटिंग फॉर दी महात्मा पुस्तक की रचना किसने की। तो 38 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, आर के नारायण, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 है विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो 39 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर। 40वां क्वेश्चन है मूर्ति देवी पुरस्कार कौन प्रदान करता है। तो 40वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय ज्ञानपीठ संस्थान, यानी कि डी राइट आंसर होगा। 41वां क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 41 का राइट आंसर दोस्तों आपका बेंगलुरु हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। MK 132 क्या है। तो MK 132 दोस्तों क्या है, विमान है, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 43 है भारत में स्टीम इंजन का निर्माण कब बंद कर दिया गया। फोर्टी थ्री का दोस्तों राइट आंसर आपका वर्ष 1972 हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है पहला कंप्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण सिस्टम कहाँ आरंभ हुआ। 44वें का राइट आंसर दोस्तों आपका नई दिल्ली हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 45वां क्वेश्चन है भारत में सबसे पुराना रेलवे इंजन कौन सा है। तो 45वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका फेरी क्वीन हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 46वां क्वेश्चन है इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो झांग बेइवेन, यानी कि राइट आंसर इज बी। 47 है जकार्ता में संपन्न इंडोनेशिया
मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2018 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? 47 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल एंथोनी गिंटेक, यानी कि इंडोनेशिया के थे। राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, आपका यहाँ पे आता है विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 49। देखिए मैं जो करंट अफेयर वाले क्वेश्चन है उनको कवर नहीं कर रहा हूँ, तो 49 बता दीजिए। राइट आंसर सी हो जाएगा 13 फरवरी को। ठीक है, और अभी चल रही है क्लास हमारी। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा पार करने के लिए ओनली टॉप स्टडी। आप खुद भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी कराइए, और सारी वीडियोस देखिए, कोई भी वीडियो मिस मत करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम, यानी कि सी राइट आंसर होगा। सम्मिलित कीजिए, इनमें से आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। देखिए ए का तो जो राइट आंसर होगा 9 डिग्री चैनल आपका, ये आपका हो जाएगा 4 से, और बी का आपका हो जाएगा 3rd से, सी का 1st से हो जाएगा, और डी का 2nd से। तो राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन 1 बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 4 3 हाँ, और फिर 1 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के अंतर्गत निम्नलिखित कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, यानी कि डी राइट आंसर होगा। 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में चावल की खेती होती थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी इज द राइट आंसर। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस खनिज का भारत से निर्यात नहीं होता है? निम्नलिखित किस खनिज का भारत से निर्यात नहीं होता है? तो राइट आंसर दोस्तों तांबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, रक्तचाप नापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इस्तेमाल होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्फिगेनो मैनोमीटर, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभावित उत्पन्न होता है? तो 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बीटा कण से। स्थानीय पवन फोन की विशेषताओं का सही क्रम है? 8वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1st 2nd 4th। मीर कासिम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाने वाली जिम्मेदारियों में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं थी? तो 9वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 24 परगना। 10वां है, कलिंग युद्ध से अशोक प्रभावित हुआ, इसका पता किससे लगता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 10वें का सी राइट आंसर हो जाएगा, शिलालेख इज द राइट आंसर। 11वां क्वेश्चन आता है, आकाशीय गंगा के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में सूर्य को कितना समय लगता है? एक ब्रह्मांडीय वर्ष दोस्तों, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। पाल शासकों के किसके साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध थे? तो 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, तिब्बत इज द राइट आंसर। 13वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को योजना सहायता प्रदान करती है? तो 13वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 275।
क्वेश्चन नंबर 14 है, सुनामी नामक विशाल समुद्री तरंग किसके कारण उत्पन्न होती है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर दोस्तों भूकंप हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, पादपों की वृद्धि मूलतः किससे प्रभावित होती है? तो 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों प्रकाश और ताप, यानी कि राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी का उद्देश्य क्या था? राइट आंसर दोस्तों भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंध करना, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक, यानी कि आइसोटोप को क्या कहते हैं? सत्तरवें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, गंगा घाटी की नदियों के किनारे पर पाई जाने वाली नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? 18वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा खादर मृदा इज द राइट आंसर, ये आपका देखना है। 19वां क्वेश्चन है, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण किससे जुड़ा है? उन्नीसवें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा विश्व बैंक समूह से, यानी कि ए इज द राइट आंसर। 20वां क्वेश्चन है, जब कोई उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता है तब उस पर निम्नलिखित कौन सा बल कार्य करता है? 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पृथ्वी और उपग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ए राइट आंसर होगा। 21वां क्वेश्चन है, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? 21वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्लोरो एसिटोफिनोल, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जब दूध को मथा जाता है तो किसके कारण से क्रीम अलग होती है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ये वाला। अब केंद्र बल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? तो भारी की बात की जाए तो दोस्तों सी हो जाएगा 23वें का, सोना। भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित निर्देशों के दस्तावेज जो भारत के संविधान में वर्ष 1950 में किस रूप में समाहित किए गए? चौबीसवें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 25वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? तो 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर हाइपोथैलेमस हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की है? 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैरी क्यूरी, यानी कि ए इज द राइट आंसर। 27वां है, कोई राष्ट्र सामान्यतः अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किस लिए करता है? अपने भुगतान अवशोष में हुए घाटे को बदलने के लिए, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 28वां है, प्रथम क्लोन्ड भेड़ का नाम क्या है? 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक है, डोली इज द राइट आंसर। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? तो विश्व व्यापार संगठन दोस्तों कब अस्तित्व में आया? 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जनवरी 1995 में। निम्नलिखित पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है? 30वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपका ऑक्सिन हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर।
31वां क्वेश्चन है, पुस्तक अनहैप्पी इंडिया निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय, यानी कि ए राइट आंसर होगा। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के प्रत्येक अनुशासन को संसद के सदन में रहने के लिए बाध्य कर सकता है? 32वें का राइट आंसर दोस्तों भारत के राष्ट्रपति, यानी कि ए राइट आंसर होगा। 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक सिनेमा घर नामक संग्रहालय का निर्माण किया है? 33वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका एम.एफ. हुसैन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 34वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं सर्वाधिक हैं? 34वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। 35वां क्वेश्चन है, तेजस क्या है? तो 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लड़ाकू विमान, यानी कि डी इज द राइट आंसर। 36वां क्वेश्चन है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो देवास दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपका 37वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये कथन है, अब इनमें से बताना है, ठीक है ना भाई। कथन क्या है मैं पढ़ देता हूँ। भारत के संविधान में 76वें संशोधन के अंतर्गत राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना मूल अधिकार बनाया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में तक में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान है। शिक्षा भारत के संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में सम्मिलित की गई। आपको बताना है इन तीनों कथनों में से कौन सा सही है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें सेकंड और थर्ड वाला सही है, पहले वाला गलत है, ठीक है ना। यानी कि ये भी पॉइंट ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? सी हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। 38वां क्वेश्चन है, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर क्रिकेट हो जाएगा दोस्तों। 39 है, मराकना स्टेडियम किस देश में है? तो 39 का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वह आपका बी हो जाएगा, ब्राज़ील। 40वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 24 दिसंबर को। 41वां क्वेश्चन है, बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो 41वां क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कृषि के क्षेत्र में। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो 42 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन, यानी कि डी इज द राइट आंसर। 43 है आपका, सबसे पुरानी रेलवे सुरंग किस रेलवे लाइन पर स्थित है? 43 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कोंकण, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 44 है, विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों गोरखपुर, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन है, सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी कौन सी है? तो आपका यहां पर 45वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए राइट आंसर हो जाएगा, विवेक एक्सप्रेस। 10वें विश्व आहार एवं कृषि सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? 40वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बर्लिन में। ठीक है भाई मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी आज की एक वीडियो। ठीक है, एक वीडियो ध्यान से सुनिएगा, अभी सारी वीडियो नहीं आई है। ये एक मास्टर वीडियो है दोस्तों, जिसमें जीके और विज्ञान और आपके बीच बीच में आपने देखे होंगे इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन थे। ठीक है, बाकी आपके पॉलिटी के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे।
तो ये सारी चीज़ों को कंपाइल करके मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। बाकी टॉपिक वाइज जीके भी चली रही है, मैथ्स की वीडियो, रीजनिंग की वीडियो भी आपको मिलती रहेगी, बिल्कुल चैप्टर वाइज मिलेगी। तो चिंता किसी चीज़ की नहीं करनी है, बस आप लोग को दिल से, दिमाग से मेहनत करनी है। थोड़े से दिन, 60 दिन मेरे साथ मेहनत कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो खुद भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी कराइए, क्योंकि जो आपस में आप सारे दोस्त मिलके पढ़ेंगे ना और सारे डिस्कस करेंगे तो तभी मज़ा आएगा भाई। तो सारे आपने 20 चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे यार, जिनसे आपका कोई वास्ता नहीं, मतलब नहीं है। आप अगर कोई बंदा मेहनत करना चाह रहा है ना आप लोगों के लिए, कुछ आपको प्रोवाइड कराना चाह रहा है, तो आप उसके चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। वो जो प्रोवाइड कराना चाह रहा है वो ले लीजिए, जब आपका मन करे फिर आप छोड़ देना, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारी करंट अफेयर, मैथ्स और जीके की वीडियो आप तक मैं पहुंचा दूंगा खुद ही। सारी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।